फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अंशुस गैलेक्सी। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही फेमस के ड्रामा जिसका नाम है 2521 जो हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है, मैं उसे हिंदी में एक्सप्लेन करके बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि मैं ऐसे ही बहुत सारे के ड्रामा आपको हिंदी में एक्सप्लेन करके बता पाऊँ। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इस ड्रामा में नाहिदू नाम की एक लीड एक्ट्रेस होती है जो कि कोरिया की टॉप फेंसिंग स्टार होती है। वहाँ कोरिया में कुछ क्राइसिस चल रही होती है, जिसकी वजह से नाहिदू को स्कूल में फेंसिंग स्पोर्ट्स बंद कर दिया जाता है और वो एक अनदर टॉप फेंसिंग स्टार कोयूरिन की फैन होती है। फिर वो उनके स्कूल में एडमिशन लेने के लिए अपनी मम्मी को मनाती है और जैसे तैसे करके उनकी मम्मी मान जाती है और उनका एडमिशन, नाहिदू का एडमिशन उस स्कूल में हो जाता है जहां कोयूरिन अपना फेंसिंग स्पोर्ट सीख रही होती है। पहले तो कोयूरिन और नाहिदू में अच्छे से बात नहीं होती है, दोनों में दुश्मनी होती है, बट धीरे धीरे उनके बीच की दूरियां घट जाती है और वो दोनों एक बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं। और इस कहानी में एक हीरो होता है जिनका नाम होता है बेखीजिन। वो उनकी फैमिली बहुत ही रिच होती है और कोरिया के क्राइसिस की वजह से उनकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही ख़राब हो जाती है, जिसके कारण बेखीजिन की पूरी फैमिली को सफ़र करना पड़ता है। और अपनी फैमिली की इस कंडीशन को देखकर बेखीजिन कुछ पार्ट टाइम जॉब करने का सोचते हैं और वो न्यूज़पेपर बेचना शुरू कर देते हैं। तो न्यूज़पेपर बेचते बेचते वो एक दिन नाहिदू के घर में भी न्यूज़पेपर देने जाते हैं और वहाँ उनकी मुलाकात होती है नाहिदू से और फिर उन दोनों में धीरे धीरे दोस्ती बढ़ती है और धीरे धीरे उन दोनों में प्यार हो जाता है। और ये सारी स्टोरी जितना भी मैं आपको बता रही हूँ, ये सारी स्टोरी नाहिदू की बुक डायरी में लिखी रहती है जो कि उसकी बेटी पढ़ रही होती। तो इसमें एक अनदर एक्टर भी होते हैं जिसको कोयूरिन का जिसकी क्रश होती है कोयूरिन, और उससे कोयूरिन से प्यार हो जाता है और कोयूरिन को भी उस लड़के से प्यार हो जाता है। और इधर बेखीजिन बहुत ही हार्ड वर्क कर रहा होता है और वो फिर एक रिपोर्टर बन जाता है। फिर जब नाहिदू और बेखीजिन एक दूसरे को डेट करने लग जाते हैं, तब बेखीजिन उसे उतना टाइम नहीं दे पाता है क्योंकि उसे सडन बहुत सारी काम आ जाती है। तो ये देखते हुए नाहिदू को धीरे धीरे समझ आता है कि उन दोनों में अब ये रिलेशन नहीं चल सकेगा क्योंकि दोनों बहुत ही बिजी रहते हैं। और फिर उन दोनों में ब्रेकअप हो जाता है। तो और दोनों में ब्रेकअप एक बहुत ही अच्छे तरीके से वो लोग बात करके ब्रेकअप कर लेते हैं कि हमारा आगे रिश्ता और नहीं चल सकता है इस वजह से। तो उसके बाद इधर कोयूरिन की भी फैमिली कंडीशन बहुत ख़राब हो जाती है। उसके पापा एक कार का एक्सीडेंट हो जाता है उसके पापा के कार से। तो फिर इसलिए जिसका एक्सीडेंट होता है उनकी फैमिली इसके पापा से बहुत सारे पैसे मांग रहे होते हैं सेटलमेंट के लिए, बट इनके फैमिली के पास बहुत पैसा नहीं होता है, जिसकी वजह से कोयूरिन को एक बहुत ही चैलेंजिंग डिसीजन लेना पड़ता है। तो वो सोचती है अब वो कोरिया के लिए नहीं खेलेगी और वो रशिया कंट्री के लिए खेलेगी, क्योंकि रशिया से उन्हें बहुत पैसे मिल रहे थे। तो फिर वो रशिया से फेंसिंग खेलना स्टार्ट कर देती है और वो रशिया चली जाती है। फिर एक दिन कोरिया वर्सेस रशिया में मैच होता है फेंसिंग का, जहां उसकी मुलाकात नाहिदू से होती है और नाहिदू और कोरिया और रशिया मीन्स नाहिदू और कोयूरिन के बीच मैच होता है, जिसमें कोरिया को गोल्ड मेडल मिलता है। इसका मतलब नाहिदू जीत जाती है और उसे गोल्ड मेडल मिलता है। और इस स्टोरी में ये 4-5 एक्ट्रेस और हीरोइन की ही स्टोरी दिखाती है, नाहिदू की और कोयूरिन की, और उसकी एक दोस्त रहती है स्कूल में, उसकी सारी स्टोरी। बस ये स्टोरी इसी के बीच चलती रहती है। फ्रेंड्स, ये था इस के ड्रामा में। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि मैं ऐसे ही बहुत सारे के ड्रामा आपको हिंदी में एक्सप्लेन करके बता पाऊँ। तो आज के लिए इतना ही, फिर बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पे।